प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रत्यय प्रकरण संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज आप लोगों के सामने मैं एक नए प्रत्यय के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस प्रत्यय का नाम है तीन प्रत्यय। जैसा कि आप पीछे देखिए बोर्ड में लिखा है, कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यय है। तीन प्रत्यय के पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, तुमुन प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय और जो है ल्यप प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय तथा त प्रत्यय आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आइए आज हम लोग एक नए प्रत्यय से रूबरू होते हैं जो तीन प्रत्यय के रूप में आप सभी मित्रों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। आइए देखते हैं तीन प्रत्यय क्या है, तीन प्रत्यय को लगाने से किन किन शब्दों का निर्माण होता है तथा तीन प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं। तो आपको यह जानकारी होगी कि अभी जो भी प्रत्यय मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये सभी प्रत्यय जो हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वे हमेशा धातुओं में जोड़े जाते हैं, अर्थात धातुओं के साथ जुड़ करके नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तथा जो कृदंत प्रत्यय क्या बोलते हैं कि तद्धित प्रत्यय जो होता है, वो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में लग करके किसी नवीन शब्द का निर्माण करता है। मित्रों, प्रत्यय यहाँ पे आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये तीन प्रत्यय क्या कहता है। देखिए लिखा है कि स्त्रियाम तीन। ये देखिए महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी ग्रंथ जो महान व्याकरण के रूप में जाना जाता है, उस अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 94 नंबर का सूत्र है जिसका नाम क्या है? तीन। देखिए लिखा है स्त्रियाम तीन। क्या लिखा है? स्त्रियाम तीन। स्त्रियाम तीन का मतलब क्या होता है? देखिए आप लिखा है कि स्त्रियाम तीन एक सूत्र है। ये देखिए लिखा है सूत्र। स्त्रियाम तीन, तीन तीन 94 नंबर का सूत्र है स्त्रियाम तीन। स्त्रियाम तीन नामक सूत्र कहता है कि देखिए लिखा है स्त्रीत्व की विवक्षा। स्त्रियाम सूत्र से भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से तीन प्रत्यय जोड़ा जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा कि यह जो स्त्रियाम तीन का मतलब यह है कि तीन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के भाव को प्रदर्शित करते हैं, स्त्रीत्व के भाव को प्रदर्शित करते हैं, उसमें तीन प्रत्यय को जोड़ा जाता है। ये देखिए लिखा है तीन प्रत्यय में ककार। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताता हूँ कि कौन प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो उनमें से कुछ कुछ जो है प्रत्यय के अक्षर बोले तो वर्ण साइलेंट हो जाते हैं, अर्थात उनको नहीं लिखा जाता है। तो तीन प्रत्यय में भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हटा करके जो शेष बचेगा उसी को धातु में जोड़ करके एक नवीन शब्द की हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए लिखा है कि तीन। क्या लिखा है? तीन। ये देखिए तीन प्रत्यय में कहा जा रहा है कि तीन में ककार। ककार का मतलब ये जो आगे वाला क है वो ककार बोले तो आधा क। और देखिए लिखा है नकार। नकार का मतलब ये जो अंतिम वाला न है। तीन का आगे का, तीन का पहले का जो क था और जो एकदम लास्ट का बोले तो अंतिम का जो न था, क और न, ये देखिए ककार और नकार, इनको ककार और नकार भी कहते हैं, अर्थात क और अंतिम का न करें न की इत संज्ञा होकर। इस संज्ञा आपको पता है, इस संज्ञा का मतलब होता है वे वर्ण जिनका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें हटा दिया जाता है। वही देखिए बताया जा रहा है कि इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है। केवल बचता क्या है? अब देखिए क हट गया, न हट गया, अब बचा क्या? ये देखिए त बचा। त में छोटी मात्रा अर्थात ती बची। अब देखिए ये क हटा के बहुत से
विद्वान, हमारे अग्रज या फिर जो कोई भी हमसे पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति होता है, जिस क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं उसी क्षेत्र से अगर कोई विद्वान व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो गई, तो अगर हम ऐसे बताएं 3 का आगे का क हट गया और पीछे का न हट गया, तो अगला व्यक्ति जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि अच्छा बताइए कि क और न हटा कैसे। तब वहाँ पर हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, यार क और न तो गुरुजी बताए थे कि हट जाएगा, लेकिन कैसे हट जाएगा इसकी जानकारी तो मुझे नहीं थी। तो आइए मैं इस पर भी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि संस्कृत व्याकरण एक ऐसा व्याकरण है जिनमें किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ण का, किसी भी शब्द अक्षर कुछ भी हो, अगर किसी को हटाना हो, किसी को जोड़ना हो, तो ऐसे ही हटा नहीं सकते, ऐसे ही जोड़ नहीं सकते। उसके लिए महर्षियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो अपने द्वारा संस्कृत व्याकरण किताब की रचना करके गए हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ वर्णों में, साफ साफ अक्षरों में यह लिखा है कि कौन से सूत्र को ला करके हम किसको रख सकते हैं और कौन से सूत्र को ले जा करके हम किस अक्षर, किस शब्द या पूरे वाक्य हो ही किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ सूत्रों में परिणित किया गया है। तो देखिए आगे का क और पीछे का न किन किन सूत्रों से हट रहा है। ये देखिए लाल पेन से इसीलिए लिखा गया ताकि आपको जो है अच्छी तरह से दिखाई पड़े। देखिए लिखा है लसक को तद्धिते, एक सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि लसक को तद्धिते एक सूत्र होता है जिसमें ल, स, क और व की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इसमें बताया जाए लसक को तद्धिते सूत्र से, ये देखिए ल, स, क, ये क आ गया तो क की क्या कर दिए, इत संज्ञा कर दिए, अर्थात जो आगे का क था उसे लोप करने के लिए कौन सा सूत्र अगर लगाएंगे तो आप क्या बताएंगे, लसक को तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा हो गई। अब बचा क्या, 3 बचा, 3 का न भी हमें हटाना है। तो देखिए लिखा है हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र यह कहता है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश के अंत में जो हल वर्ण होते हैं उनका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। उपदेश के अंत में का मतलब यह है जो अंतिम वाला अक्षर होता है, अंतिम वाला वर्ण होता है, उसे किस प्रकार से लोप किया जाए। तो एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र है 1-3-3 का, माने पहले अध्याय, पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है 1-3-3 जिसको बोलते हैं। 1-3-3 बोले तो हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। तो देखिए हलंत्यम से न की क्या हुई, लोप हो गए। अब देखिए यहाँ पे लसक को तद्धिते से क का लोप हो गया और उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् से न का लोप हुआ। अब बचा क्या, ती बचा। ये देखिए लिखा है न की इत संज्ञा होती है और लोप हो जाता है। अब बचा क्या, ती बचा। अब कह रहे हैं 3 प्रत्यय, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में 1 नंबरिया या फुटकरिया नंबर के जो प्रश्न आते हैं बोले तो MCQ बेस पर, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बोले तो बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये लाइन रखी जा सकती है। फिर चाहे आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं या संस्कृत साहित्य के किसी भी ये प्रकार किसी भी परीक्षा को सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसमें ये प्रश्न आ भी सकता है। जरूरी नहीं कि आ जाए, ऐसी बात नहीं है, आ भी सकता है। क्या आएगा, लिखा है 3 प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होंगे। ये आपको याद रखना है, 3 प्रत्यय से बना हुआ जो भी शब्द होगा वो सदैव स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है। ये आप अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लीजिए कि 3 प्रत्यय से बना जो भी शब्द होता है वो सदैव स्त्रीलिंग में होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग, ये देखिए लिखा है क्या, उदाहरण। 3 प्रत्यय से बनने वाले कुछ उदाहरण हैं। देखिए इसको ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में 100% अगर आपको नंबर प्राप्त करने हैं तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, पहले हमने क्या लिख दिया, धातु, फिर प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू बना क्या, शब्द। और शब्द कैसा बनेगा, शब्द आपको पता होगा जब 3 प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। ये मित्रों देखिएगा 3 प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ये देखिए क्री प्रत्यय, क्री धातु है। क्री का मतलब होता है करना, क्या होता है, करना होता है। जब क्री धातु में
ये देखिए क्री धातु में जब तीन प्रत्यय जोड़ेंगे, और आपको यह जानकारी होना चाहिए तीन का मतलब होता है ती। तीन का मतलब ती कैसे हुआ ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये आप ध्यान दीजिएगा। तीन प्रत्यय का मतलब ती अर्थात क का लसक और तद्धित। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको जानकारी हो जाए तीन प्रत्यय का ती कैसे होता है। तीन प्रत्यय का जो क है वो क का लसक और तद्धित सूत्र से लोप हुआ, और अंतिम का जो न था नकार वह जो था हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हुई। अब बचा क्या तीन का ती। अब देखिए क्री प्रत्यय में जब ती जोड़ेंगे अर्थात तीन जोड़ेंगे तो आपका बचा क्या कृति। ध्यान दीजिएगा कृति ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया था कृति। अब देखिए नी धातु तीन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नीति बनेगा। गम धातु तीन प्रत्यय अब गति बन गया। ध्री तीन धृति, भू तीन भूति, नम तीन नति, स्तु तीन स्तुति, श्रु तीन श्रुति, स्मृ तीन स्मृति, दृश्य तीन दृष्टि, भज तीन भक्ति, और मुच धन तीन मुक्ति, सम तीन शांति। मित्रों आप लोग ये जो इतने शब्द पढ़े, इन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम आए दिन अपनी दिनचर्या वाली भाषा में लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन आज आपको यह जानकारी हो गई होगी कि इनमें कौन सा प्रत्यय का विधान हुआ है। जैसे मैं आपको कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन की जिंदगी में बोले जाने वाले कुछ ऐसे भी इसमें शब्द आपको मिलेंगे जो शब्द हमेशा हम बोलते हैं, लेकिन उसमें कौन सा प्रत्यय है ये जानकारी नहीं रख पाते। आइए आज हम लोग देख लेते हैं और ये जानकारी भी रख लेते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय और कौन सी धातु छिपी हुई है। जैसे देखिए शांति, ये देखिए शांति नामक जो शांति का मतलब होता है क्या सुख शांति। शांति का मतलब शांत जीवन, देख लिखा है शांति। अब शांति शांति तो बार बार कहते हैं, लेकिन शांति में कौन सा प्रत्यय कौन सी धातु थी यह आज पता चला कि सम उपसर्ग। देखिए लिखा है सम, सम धातु था और तीन प्रत्यय, तब जाकर के क्या बना शांति बना। और देखिए मुक्ति, बार बार मुक्ति मुक्ति हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम लोग जानते हैं, कबीर दास के दोहे पढ़ते हैं, रहीम दास के दोहे पढ़ते हैं, या आध्यात्मिक जगत की कोई किताबें पढ़ते हैं, उसमें मुक्ति की बातें बहुत ज्यादा आती हैं। दर्शन पढ़ते हैं उसमें भी मुक्ति की बातें बहुत ज्यादा आती हैं। हम भी एमएड कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ खंडिया पीजी कॉलेज से, यहाँ सर पढ़ाते हैं जब दर्शन, तो दर्शन वाले सर हमारे सर पढ़ाते हैं जब, तो मुक्ति की बातें ज्यादा कहते हैं। तो मुक्ति की बात आज हमको भी यह पता चल रही है कि मुच धातु, ये देखिए मुच धातु है और तीन प्रत्यय, मुच धातु है और तीन प्रत्यय, मुच और तीन प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तब जाकर के क्या बनेगा मुक्ति बनेगा। आगे देखिए भक्ति, हम अपने आस पड़ोसी ने अपने घर में माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी जितने भी हैं जो भी धार्मिक जीवन जीते हैं वे भक्ति का नाम बड़ा ज्यादा करते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। तो आज देखिए आपको यह पता चल गया कि भज धातु है और तीन प्रत्यय, तब जाकर के क्या बना भक्ति बना। ये देखिए दृष्टि, दृष्टि भी शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है क्या दृश्य दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना, तीन प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दृष्टि बन जाए। स्मृति का मतलब होता है याद। स्मृति देखिए बहुत लड़कियों का नाम भी होता है। स्मृति का मतलब याद करना, स्मरण करना होता है। तो स्मृति का मतलब क्या स्मृति धातु है और तीन प्रत्यय जब दोनों को जोड़ेंगे तब बनेगा क्या स्मृति। स्मृति क्या है आप बताएंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द कैसे बना, तो आप स्मृति में क्या क्या है तो आप बताएंगे क्या स्मृति धातु है और तीन प्रत्यय, तब जाकर के क्या बना स्मृति बना। पूरी उम्मीद और पूरी आशा है, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए नीति, कक्षा 10 में एक पाठ है नैतिक मूल्यांकन, उसमें जो है नीति के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। तो देखिए लिखा है नीति का मतलब, देखिए नी धातु है और तीन प्रत्यय, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा नीति बनेगा। उसी के उपरांत देखिए यहाँ पे कुछ और भी सूत्र मैंने क्या बोलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ढूंढ करके रखने का प्रयास किया हूँ। देखिए लिखा है पुष, पुष धन तीन, तब जाकर के क्या बना पुष्टि। पुष धातु और तीन प्रत्यय दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा पुष्टि बनेगा। फिर देखिए गय, गय में जब तीन धातु जोड़े तीन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा गीति बनेगा। और फिर बुध, और ये तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं,
ये देखिए, ये शब्द आए दिन हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। बुद्धि है क्या? बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, बुद्धि हमारे पास बहुत है। जो जिसके पास बुद्धि होता है वही बुद्धिमान होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होता बुद्धिहीन होता है। बुद्धि बना कैसे? बात जब यहाँ पे ये आई बुद्धि बनी कैसे, अब देखिए लिखा है कि बुध धातु है, अब 3 प्रत्यय तक जा करके क्या बना? बुद्धि। परीक्षा में मित्रों ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर पूछ दिया गया कि बुद्धि में बताइए कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, तो आप निश्चित रूप से आप जानकारी रखेंगे कि बुध धातु है, 3 प्रत्यय तब जा करके क्या बना? बुद्धि बना। फिर उसके बाद देखिए अंतिम में मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं, मन धातु है, 3 प्रत्यय जा करके क्या बना? मति बना। ठीक, और बहुत से इत्यादि बहुत से जो है कि धातु और प्रत्यय जोड़ करके ये जो धातुएं हैं, 3 प्रत्यय है, 3 प्रत्यय और जो बहुत सी धातुएं हैं, उन धातुओं देखिए संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में जो धातुएं हैं उनकी संख्या बहुत सी बताई गई है, लेकिन एक निर्धारित रूप से मुख्य रूप से 1035 धातुओं के संकलन को बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से कुछ धातुओं को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ, आप लोगों को पूरा आया होगा। मेरा जहाँ तक बताने का तर्क था, मैं जहाँ तक बताने का प्रयास कर रहा था, शायद मैं हो सकता है सफल हुआ होऊंगा या न हुआ होऊंगा। अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं देखिए ये कहता नहीं कि कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आ जाए, आप जान जाएं। परीक्षा में अगर आप एक प्रश्न जो भी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए बहुत गंभीरता की बात है, बहुत सही बात बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। परीक्षा में जो भी मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, अगर परीक्षा में आ गया, अगर आप लिख दिए तो मेरा बताने का मतलब यहाँ पे साकार हो जाएगा। मैं अपने कठिन समय, अपने संघर्ष भरे जीवन के कुछ क्षण को निकाल करके आप लोगों के सम्मुख रूबरू होने का प्रयास करता हूं, और जब भी मैं आने का प्रयास करता हूं तो कुछ नया चीज लाने का भी प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों के समक्ष कुछ नई चीज़ों को लेकर के मैं आऊं और आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ों का संकलन और आप कुछ जानकारी रखें। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये 3 प्रत्यय जब भी आपकी परीक्षा में आएगा, मैं उस दिन जरूर याद आऊँगा, और उस दिन जब आप लिखेंगे तब हमारे ये वीडियो बनाने का प्रक्रम भी सफल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप केवल देख लीजिए और जानकारी रख लीजिए और मुझे बता दीजिएगा कि हाँ मुझे आ गया है। बस इतना जरूर कहिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मुझे आ गया है, ताकि मैं ये जानकारी, अगर कहीं त्रुटि हुई, कहीं गलतियाँ हुई होंगी, तो गलतियाँ किससे नहीं होती? गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती न हो, सबसे गलतियाँ होती हैं। कहीं छोटी गलतियाँ होती है, कहीं महीन गलतियाँ होती है, कहीं मीडियम गलतियाँ, कहीं बड़ी गलतियाँ होती है, कहीं अपार गलतियाँ। गलतियों का भंडार सीमित नहीं, असीमित। तो गलतियाँ सबसे, अगर कहीं त्रुटि हुई होगी आप बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। अध्ययन और अध्यापन जीवन के ये 2 पहलू ऐसे हैं जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अध्ययन अध्यापन रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन अध्ययन करने लग जाएंगे, अध्यापन नहीं करेंगे, अध्यापन करने लग जाएंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो जो है एक दूसरे से हम अछूते रह जाएंगे। बहुत सी बातें हैं, बहुत से विचार हैं, इनको अगली कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।